आइए देखते हैं भदोही प्राइम टाइम उत्तर प्रदेश चलते हैं खबरों की ओर पूरे देश में, जहां एक तरफ राम मंदिर की चर्चा चारों तरफ है, हर तरफ श्री राम जय राम के नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक तबका है जो अपनी मांगों के लिए पिछले 23 वर्षों से संघर्ष में लगा हुआ है। वह हर वक्त अपनी मांगें पूरी कराने के लिए समान काम का समान वेतन की मांग की कर रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं शिक्षा मित्रों की, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ के प्रांतीय अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी, जो शिक्षा मित्र लगातार अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि आज जो मीटिंग शान द्वारा बुलाई गई है, इसकी न्यू पिछले साल 12 जनवरी 2023 को एक गार्डन में रखी गई थी, जब लाखों शिक्षा मित्र ने वहां पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया और संवाद से समाधान की ओर कदम बढ़ाया। किसी कड़ी में फिर 18 फरवरी 2023 को धरना दिया। फिर पिछले साल 28 अक्टूबर 2023 को एक निर्णायक धरना प्रदर्शन इको गार्डन के मैदान में किया, जहां शासन द्वारा लिखित आश्वासन मिला कि जल्द ही कमेटी बनाकर शिक्षा मित्र के समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पिछले 3 महीने से संगठन ने शासन में पर भी कर शिक्षा मित्र के समाधान के लिए कमेटी गठन की मांग कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप शासन द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जिसकी बैठक आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के विभिन्न मांगों व समस्याओं के संबंध में विचार हेतु राज्य परियोजना कार्यालय विद्यावन निषादगंज में निदेशक बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, निदेशक SCERT उत्तर प्रदेश लखनऊ, वित्त नियंत्रक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज आदि शामिल रहे। बैठक में प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की ओर से प्रांतीय अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला, प्रांतीय महामंत्री सुशील कुमार यादव शामिल हुए और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों ने पदाधिकारियों द्वारा दिए गए मांग पत्र के अनुसार बिंदुवार मांगों को नोट किया और आश्वस्त किया कि शिक्षा मित्र हित में प्रस्ताव तैयार कर बेसिक शिक्षा मंत्री के पास, उसके बाद मुख्यमंत्री की सहमति के लिए जाएगा। इस दौरान मुख्य रूप से प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष वसीम अहमद, चंदौली जिलाध्यक्ष इंद्रजीत यादव, वाराणसी जिलाध्यक्ष अजय सिंह, भदोही जिलाध्यक्ष शाहनवाज खान, जिलाध्यक्ष उन्नाव सुधाकर तिवारी, राजकुमार, राजीव यादव, विजय चौधरी, हंसराज, प्रदीप सिंह, प्रदेश मंत्री विनोद वर्मा, संजय, परमेश्वर, शाहबान अली सहित कई जिलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। अपने सहयोगियों साथियों से अपील किया, सारे लोग इकट्ठा होकर के हमने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया और वर्ष 2023 में 12 जनवरी से अनुरत संगठन का एक कार्यक्रम चल रहा है संवाद से समाधान की ओर, और संवाद से समाधान की ओर के कार्यक्रम में 12 जनवरी का कार्यक्रम आपका था, 20 फरवरी का कार्यक्रम आपका था, और फिर जब हमारी समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो 18 अक्टूबर को हमने एक विशाल रैली किया, धरना किया। उसमें पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र भाइयों बहनों ने जो है उसमें समर्थन किया और 1 लाख से अधिक लोगों ने उपस्थित होकर इस बात की प्रामाणिकता दी कि अभी शिक्षा मित्र अपने संघर्ष के लिए जागरूक है और जब जब जरूरत पड़ेगी तो शिक्षा मित्र एक होकर के संघर्ष करेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि शिक्षा में टूट चुका था और टूटे हुए लोगों को खड़ा करना और जोड़ना एक बड़ा मुश्किल काम था, जो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे तमाम साथियों ने इसमें सहयोग किया और भाइयों बहनों के सहयोग से हमने इसको खड़ा किया और एक बड़ा जनसमूह खड़ा हुआ और 1.5 लाख से अधिक लोगों ने आकर के जब धरना दिया तो ये लगा कि हाँ कुछ हो रहा है। उस पर हम लोग निरंतर 2-3 बार वार्ता के लिए बुलाया गया, नहीं गए तो रात में कमेटी गठित हुई और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा आदरणीय डॉक्टर दिनेश सुंदरम साहब के नेतृत्व में हमारी बैठक हुई और उस बैठक में कार्यवृत्ति जारी हुई, मेरे नाम से पत्र जारी हुआ, हम लोगों ने धरना खत्म किया और फिर तब से पैरवी करते करते फिर बैठक का डेट निश्चित हुआ, बैठक में पत्र मेरे नाम से जारी हुआ और आज मुझे खुशी है कि तमाम साथियों भाइयों बहनों ने आकर के इस बैठक को देखा, सुना और समझा। जैसे मैं अकेले कुछ कहता तो लोगों को लगता कि यहाँ बैठक में कुछ नहीं होने वाला है, तो आज तमाम हमारे भाई बहन यहाँ उपस्थित थे, सबने देखा और सबने समझा, सबने इस बात को रखा। हम लोग, हमारी प्रमुख व्यवस्था है कि जब आप इतने बड़े पैमाने पर राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, तो जब राम राज्य में सब अच्छे थे, सबको सुख था, सब अच्छे थे, तो हमारे शिक्षा मित्र और हमारे संविदा कर्मी क्यों दुखी? इसलिए मेरी पीड़ा को भी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और उस पर न्याय निर्णय आना चाहिए। जैसे आसपास के राज्यों में अभी हमने दिया है, सरकार के तमाम सरकारों के शासनादेश को कमेटी के अध्यक्ष के समक्ष और कमेटी के लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। कहीं 26,000 मिल रहा है, कहीं 38,000 मिल रहा है, कहीं 34,400 मिल रहा है, कहीं 51,600 मिल रहा है, कहीं स्थायीकरण हो रहा है, कहीं स्लैब बनाया जा रहा है, तो हमारा क्यों? इसलिए उस पर विचार होगा
और मुझे विश्वास है कि जो ये बैठक हुई है ये एक निर्णय बैठक होगी और इसमें हम निरंतर पैरवी करेंगे अपने साथियों के साथ। और मुझे भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 22 तारीख के बाद जब फ्री होंगे, उधर रामलला विराजमान होंगे और इधर हम लोग, जहाँ तक आपका प्रश्न है, तो हम लोग भी जो है अपने अस्थायित्व को प्राप्त होंगे और अस्थाई जो समाधान मैं ढूंढ रहा हूँ उसका अस्थायीकरण होगा और निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों के दिन अच्छे होंगे, ये मुझे विश्वास है। जी, हमारी टीम लगातार आप लोग को कवर कर रही है। कल भी आपसे मेरी बात हुई थी, आपने कल की बैठक की चर्चा की थी। आज की बैठक के बारे में आप कुछ बताइए, आज की बैठक में क्या कुछ विशेष रहा, उस बारे में चर्चा की। देखिए, सबसे पहले तो ये विशेष रहा कि शिक्षा मित्र एकजुटता के साथ इस बैठक में आया। जो जिस बात को मैंने उठाया था उस बात से संबद्धता करते हुए सारे लोगों ने अपनी बात रखी, इसके लिए सबको साथ हुआ। मैं भी अपील भी करता हूं कि कहीं से भी विखंडित व्यवस्था में शिक्षा मित्र को नहीं जाना है। शिक्षा मित्र अपने दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन के साथ साथ अपने दायित्वों और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्षरत हैं। बैठक में हमारे साथ आदर्श के वेलफेयर एसोसिएशन के विश्वनाथ कुशवाहा जी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश पांडे जी, गदाधर जी और उनकी पूरी टीम, साथ में हमारे उमा बहन भी आई थी, हमारे यहाँ अनिल के लोग भी आए थे, अनिल यादव भी आए थे और हमने सब लोगों को ये कहा भी था और सारे लोगों ने उसका सम्मान भी किया कि हम लोग एक सूत्र और एक मांग पर टिके रहे और एक मांग के साथ हम लोगों ने कमेटी के समक्ष अपनी बात प्रस्तुत किया है। हमें अब कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा अस्थायीकरण चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारी समस्याओं का निदान चाहिए। हमारे आप जो हम लोग